हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रानेट के बारे में और जो टॉपिक कवर होंगे इस वीडियो में वो होंगे हमारी डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सो बेसिकली एक्स्ट्रानेट होता क्या है? सो एक्स्ट्रानेट इज बेसिकली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो एक्स्ट्रानेट एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि कुछ सेलेक्टेड यूजर्स ही यूज कर सकते हैं और ये यूज करते हैं अपने वेंडर से, कस्टमर से या फिर किसी भी थर्ड पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले हम। एन एक्स्ट्रानेट इज एन ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट नेटवर्क and it's available only for selected users. It's a way to connect to third parties like vendors, customers, and partners in a secured and controlled way. The users typically have a login mechanism such as username and password to access the network. So जो भी यूजर होगा हमारा, बेसिकली सब इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी यूजर होगा उसके पास एक उसको लॉगिन करने के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि कंपनी के थ्रू प्रोवाइडेड होगा। Extranet in simple terms provides a secure network for an organization to share information with relevant people outside the organization. बस वही है, जो भी relevant information है जो कि हमें थर्ड पर्सन को पहुंचानी है, इसके लिए हम एक्स्ट्रानेट का यूज करते हैं। सो ये एक्स्ट्रानेट का एक नॉर्मल सा डायग्राम है जिसके अंदर ये जो हमारे हैं ये पार्टनर्स, वेंडर्स, कस्टमर्स, ये हमारे थर्ड पर्सन हैं। और जो यहाँ पे ये बन रखा है डब्बे में, ये जो इंटरनेट लिख रखा है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इसमें ये एम्प्लॉय हैं, ये सिर्फ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये बाहर से बात नहीं कर सकते। बाहर से बात भी जब कर सकते हैं जब ये एक्स्ट्रानेट के थ्रू बात कर सकते हैं और एक्स्ट्रानेट कुछ लिमिटेड यूजर्स के पास ही अवेलेबल है। सो ये नॉर्मल सा इसका डायग्राम है। अब चेक करते हैं इसके एडवांटेजेस। उसके एडवांटेजेस हैं, जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है इसका सिक्योरिटी। Extranet is formed as virtual private network as it assures a protected and secure communication across the network. So जो हम एक्स्ट्रानेट यूज करते हैं वो हम VPN की थ्रू यूज करते हैं और VPN हमारा काफी सिक्योर होता है। सो जो हमारी कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं वो हमारी सिक्योर रहती हैं। सेकेंड है हमारा फास्टर कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रानेट अलाउज टू कनेक्ट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एस्केलेट द कम्युनिकेशन बिटवीन देम। सो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो काफ़ी फास्टर हो जाती है क्योंकि हम कंपनी में बैठे बैठे ही हम ऑनलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। कॉस्ट, इट मे डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क एंड ट्रैवल ऑफ सम एक्सटेंट। सो जो भी हमारा पेपर वर्क होता है या फिर हमारा कुछ भी ट्रैवलिंग का कॉस्ट होता है, अब हम सब कुछ ऑनलाइन बैठे बैठे कर सकते हैं, तो फिर ये जो हमारा कॉस्ट होता है ये हमारा पूरा बच जाता है। फोर्थ है ऑथेंटिकेशन। इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड, देयरफॉर ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द नेटवर्क। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रानेट है वो लिमिटेड यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। सो जो भी यूजर एक्सेस करेगा उसके लिए एक मैकेनिज्म होगा जिसमें कि यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड ये एक्सेस कर ही नहीं सकता, तो काफी सिक्योर्ड है ये। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। एक्स्ट्रानेट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल एनवायरनमेंट टू वर्क on for everyone involved, which also increase the productivity of the organization. So basically काफी फ्लेक्सिबल होता है और जो उसका इन्वायरमेंट होता है वो काफी फ्री टू वर्क होता है, मतलब जिससे भी हमारी स्पीड जो होती है इंक्रीज हो जाती है और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि हमारी जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है वो भी बच जाता है और प्लस काफी ये इजी टू यूज है। अब हम चेक करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है नहीं, 3 ही डिसएडवांटेज हैं, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट है इसका कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। एक्स्ट्रानेट नीड्स एन एडिशनल फायरवॉल इफ होस्टेड ऑन इट्स ओन सर्वर विच एक्सपेंड्स वर्कलोड एंड कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सो बेसिकली जो उसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें फायरवॉल यूज होती है। सेकेंड है एक्सपेंसिव। सो देखो अब फायरवॉल यूज होगी तो वो काफी एक्सपेंसिव भी होता है, तो उसको एक एक्सपेंस के थ्रू ही हम काउंट करेंगे जो कि हमारा एक जो कॉस्टली होता है। It is costly compared to internet due to the larger layer of security and hosting charges. So देखो जो हमारा इंटरनेट होता है उससे कंपैरेटिवली एक्स्ट्रानेट काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। थर्ड है it can only be accessed through the internet, so the work would come to halt or slow down if the internet goes down. So देखो जो भी हमारा जो काम हो रहा है वो हमारा इंटरनेट पर ही हो रहा है। तो अगर हमारा इंटरनेट किसी भी रीजन के वजह से कुछ रुकता है या फिर कुछ स्लो है तो उससे जो भी हमारा काम है ये तो रुक जाएगा या तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ एक्स्ट्रानेट। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन।
ExtraNet helps different organizations work together by providing a shared space for communicating, sharing files and managing projects. So जो ExtraNet होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, जहां से कि हम अपना काम देख सकते हैं या फिर जो भी हमारी फाइल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं या फिर जो भी हमें कुछ बातचीत करनी है हम कर सकते हैं। सेकेंड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ExtraNet helps companies manage their supply chains by allowing suppliers, distributors, and manufacturers to share information about inventory, shipments, and orders. So जो भी हमारे जो सप्लाई चेन के अंदर जितने भी लोग आते हैं, जो कि हमारे वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ हो जाता है, ताकि हम वो जितने भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ExtraNet के थ्रू शेयर कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कस्टमर सपोर्ट। ExtraNet कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, सपोर्ट्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो जैसे हम अपना फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे देखते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल होती है, या फिर वहाँ पे कोई कस्टमर केयर सपोर्ट का नंबर भी होता है, वहाँ से जाके हम बातचीत कर सकते हैं। तो वो भी एक एप्लीकेशन बन जाता है ExtraNet का। फोर्थ है हमारा सिक्योर डेटा शेयरिंग। ExtraNet provides a secure platform for sharing sensitive information such as confidential documents and financial data with authorized external parties. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें फायरवॉल यूज होती है, तो जो हमारा डेटा होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है और जितनी भी हमारी सेंसिटिव फाइल्स होती हैं तो ये सब काफ़ी सेफ रहती हैं। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम है जो कि शो करता है कि हमारे फायरवॉल कैसे यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है, इंटरनेट के थ्रू हम कैसे कनेक्ट होते हैं, जो भी हमारे इंटरनेट में पीसीज होते हैं वो कैसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, फिर फायरवॉल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, फिर ये जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस वाले ये पीसीज हैं इनसे कैसे कनेक्ट होती हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने पढ़ा बेसिकली ExtraNet वर्क कैसे करता है, उसके यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और बेसिकली जो ये क्वेश्चन होता है ये 7.5 मार्क्स में ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा का नहीं पूछा जाता। और अगर एक्सटेंड होता है 15 मार्क्स में तो उसके साथ इंटरनेट भी पूछा जाएगा या फिर कोई अदर टॉपिक भी पूछा जाएगा। उसका मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 7.5 के ही होते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं। थैंक यू।